आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी स्पेशल थिंग। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी को दुआ देते हो दिल से, कई बार आप किसी को इमोशनल सपोर्ट देते हो, कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी पे गुस्सा आता है तो आप उसे बद्दुआ भी देते हैं, है ना? तो इस तरीके का सेंटेंस कई बार यूज होता है। जैसे कई बार कहते हैं कि तुम डूब मरो, तुम मर क्यों नहीं चाहते भाई? कई बार कोई अच्छा कर रहा होता है, सेहत के लिए उसकी दुआ करते हैं आप। कई बार ऐसा होता है कोई किसी मिशन पे निकल रहा है, आप वहाँ पे नेक ख्वाहिश का इज़हार करते हैं। तो किस तरीके से सारी चीज़ें इंग्लिश में आपको बोलना है, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी हम बहुत सारे यूजेस के बारे में बात करेंगे जो हम स्पीकिंग के दौरान हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको नहीं पता होने के कारण आप सेंटेंस नहीं बना पाते। सो लेट्स बिगिन। तो शुरुआत हम करेंगे विश और मे से, ठीक है? तो जैसे मैंने अभी बताया कि कोई कुछ अच्छा करने जा रहा है, तो आप उसके सपोर्टर होने के नाते, उसके शुभ चिंतक होने के नाते आप उसे शुभकामनाएं देते हैं। कहते हैं आई विश यू ऑल द बेस्ट, यानी उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि आप सबसे बेस्ट करो, ठीक है? आपके साथ बहुत अच्छा हो। आई विश यू बेटर लक। कई बार ऐसा होता है कि कोई फेल हो जाता है, ठीक है? तो आप उसे एनकरेज करते हुए, आप उसे हौसला देते हुए कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अगली बार उम्मीद करता हूं कि तुम बेहतर करोगे। विश यू बेटर लक, यानी ये लक तुम्हारा काम नहीं किया, अगली बार जो है तुम इससे बेहतर करोगे। आई विश यू बेटर लक। इस तरह से आई विश यू लॉट्स ऑफ वेल्थ। कभी कभी कोई किसी को आप धन की दुआ देते हैं कि आपको बहुत बेशुमार बेशुमार धन और दौलत मिले, तो क्या बोलेंगे? आई विश यू लॉट्स ऑफ वेल्थ, बहुत सारा आपको धन मिले। विश यू गुड हेल्थ, कभी कभी आप ऐसे बोलते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे, आप सलामत रहो। विश यू गुड हेल्थ। गॉट इट? इस तरह से कई बार जैसे कि द पीपल आर गेटिंग मैरिड, तो उनके जीवन के लिए आप शुभकामनाएं देते हो और कहते हो विशिंग यू प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी लाइफ। उम्मीद करता हूं कि आपकी जिंदगी खुशहाली से एकदम भरी हो, ठीक है? ऐसा हम आपके लिए चाहते हैं, दुआ करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, एज आई सेड अर्लियर, विश हिम द बेस्ट। जैसे कि कोई कुछ करने जा रहा है, आप नहीं देख पा रहे हो, उससे बात नहीं कर रहे हो, कोई दूसरा है, उसके माध्यम से आप कह रहे हो कि उसे बोल देना विश हिम द बेस्ट, यानी मेरी तरफ से उसे बेस्ट ऑफ लक बोल देना। समझ में आ गया? इस तरह से अदर यूजेस, अदर कॉमन विशेस, फॉर एग्जांपल मे यू लिव लॉन्ग। जैसे कई बार आप कहते हो कि आपकी उम्र लंबी हो, आप लंबे समय तक जियो, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? मे यू लिव लॉन्ग। जैसे नेता लोगों का होर्डिंग पोस्टर लगता है, उसमें जब जन्मदिन की बधाई दी जाती है तो आप जियो हजारों साल, हर साल, या इसी तरीके से क्या बोलते हैं कि हर दिन जो है वो कई हजार साल के बराबर। तो खैर लिव इट। तो क्या बोलते हैं? मे यू लिव लॉन्ग। ऐसे नेताओं के लिए ऐसे लंबी उम्र की दुआ नहीं किया जाता है, लेकिन आप लोग पता नहीं कैसे दुआ करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, यानी आपकी उम्र लंबी हो। इस तरह से मे ही डाई सून। कई बार गुस्सा आता है किसी पे तो कहते हैं मर जाए यार वो, जितना जल्दी मरे उतना बेहतर। तो क्या बोलेंगे? मे ही डाई सून। इस तरह से मे हेवन बिफॉल यू, यानी कभी कभी कहते हैं कि यार तुम पे आसमान टूट पड़े, उस पे आसमान टूट पड़े, तो क्या बोलेंगे? मे हेवन बिफॉल हिम। या फिर अगर तुम पे आसमान टूट पड़े तो क्या बोलेंगे? मे हेवन बिफॉल यू। इस तरह से मे दिस हैप्पीनेस कंटिन्यूज, मैं दुआ करता हूं कि ये खुशी आपकी बरकरार रहे, जारी रहे। तो क्या बोलेंगे? जैसे आप खुश हो, अच्छा कर रहे हो अपने जीवन में, आप एकदम हर्षोल्लास के साथ जिंदगी जी रहे हो, तो शुभचिंतक है वो कहेंगे कि यही खुशी आपके जीवन में बरकरार रहे। तो क्या बोलेंगे? मे दिस हैप्पीनेस कंटिन्यू। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट है विश। आई विश आई कुड। जैसे कभी कभी आप दुआ करते हैं, खुद के बारे में कई बार इमेजिन करते हैं, काश में बात करते हैं, तो विश का मतलब क्या होता है? काश भी होता है, ठीक है? जैसे आप इमेजिन करते हो और कहते हो काश मैं लिख पाता, काश मैं समझ पाता, बोलते हैं ना? तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई विश आई कुड एक्शन। आई कुड एक्शन, ठीक है? अब एक्शन कुछ भी हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। आप बोलते हो काश मैं वहां पहुंच पाता, आई विश आई कुड रीच देयर। बोलो आई विश आई कुड रीच देयर। काश मैं लिख पाता, आई विश आई कुड राइट। इस तरह से काश मैं पढ़ पाता, आई विश आई कुड रीड। काश मैं उड़ पाता, तो क्या बोलेंगे? आई विश आई कुड फ्लाई। कम ऑन। इस तरह से आई विश आई कुड सी, काश मैं देख पाता, ठीक है? वेल किसी व्यक्ति की बात कर रहे हो तो आप यहां पे लगा दो आई विश आई कुड सी हर, बहुत दिन हो गए उसे देखे, काश मैं उसे देख पाता, आई विश आई कुड सी हर। अगर मेल है तो उसके लिए आप हिम लगा देंगे यहाँ पे। समझ में आ गया? नेक्स्ट, मे फॉर प्रेयर एंड ब्लेसिंग। देखो एक
अंतर की अगर हम बात करें, विश और मे में अंतर क्या होता है, कई बार आपके मन में भी ये चल रहा होगा कि आखिर दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर समझ लो, विश का हम यूज करते हैं यूज्ड फॉर होप्स, प्रेयर्स एंड गुड विशेस, यानी जब आप किसी के लिए अच्छे की उम्मीद करते हैं, ठीक है, दुआ करते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, विश। इस तरह से मे का यूज करते हैं यूज्ड फॉर परमिशन, पॉसिबिलिटीज एंड ब्लेसिंग्स, ठीक है। एक तो परमिशन के लिए पहले आपको हमने पढ़ाया था, मे का यूज परमिशन के तौर पे, मे आई कम इन, मे आई स्टेप इन, मे आई आस्क यू, यहाँ परमिशन के सेंस से पूछ रहे हैं। कभी कभी आप मे का यूज करते हैं ब्लेसिंग्स के सेंस में आप किसी को दुआ देते हो, आशीर्वाद देते हैं, नेक ख्वाहिश का इजहार करते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, खुदा आप पे मेहरबान हो। मे गॉड ग्रांट यू डिजायर्स, यानी खुदा आपकी ख्वाहिशों को पूरी करे। इसी तरह से मे यू सक्सीड इन लाइफ, खुदा करे आप कामयाब हो जाओ अपनी जिंदगी में। मे पीस बी विद यू, यानी तुम हमेशा सुकून में रहो, शांति में रहो, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, मे पीस बी विद यू। इस तरह से मे यू हैव अ वंडरफुल फ्यूचर, यानी आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। समझ में आ गया। मूविंग टू द नेक्स्ट, आई विश आई वर समथिंग। यहां पे हमने जो पढ़ा आई विश आई कुड एक्शन, यानी हम किसी काम को करने की इमेजिनेशन कर रहे थे, ठीक है। इस तरह से यहां पे जो है आई विश आई वर, यानी यहां पे होने बनने के सेंस में, ठीक है। जैसे आप कभी कभी कहते हैं काश मैं अमीर होता, तो क्या बोलेंगे, आई विश आई वर रिच। यहां पे क्या हो जाएगा, रिच से लिखा हुआ है, आई विश आई वर रिच। काश मैं एक्टर होता, आई विश आई वर एक्टर। काश मैं चिड़िया होता, आई विश आई वर बर्ड, ठीक है। इस तरह से काश मैं कॉन्फिडेंट होता, आई विश आई वर कॉन्फिडेंट। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। काश मैं थोड़ा काम एंड कूल मिजाज का होता, आई विश आई वर काम एंड कूल। इस तरह से इससे भी सुंदर और विशेष हैं जो आप कर सकते हो, जैसे मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। कोई किसी के बारे में, किसी कोई अच्छा सपना देख रहा है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, तो आप कहते हैं जो भी सपनाएं तुम देख रहे हो, खुदा तुम्हारी सारी जो नेक ख्वाहिश है और इच्छाएं हैं और जो तुम्हारे सपने हैं वो सब पूरी करे। तो क्या बोलेंगे, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। इस तरह से मे यू ऑलवेज स्टे हेल्दी, खुदा करे तुम हमेशा स्वस्थ रहो। इस तरह से मे यू बी सराउंडेड बाय हैप्पीनेस ऑलवेज, तुम हमेशा खुशियों से घिरे रहो, यानी तुम हमेशा खुश रहो। समझ में आ गया। वेल चलो इतना डन, इसमें कोई दिक्कत, दैट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है। तो ये सारे वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यूज करो जब आपके सामने देख रहे हो कोई किसी चीज के लिए एफर्ट लगा रहा है, कोई किसी योजना पे निकल रहा है, तो आप उसे इंकरेज करते हुए इस तरह के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। सो नाउ इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ये सारे यूजेस जो आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब अगर आपको मीनिंग नहीं पता, चलो पहले मैं एक एक स्ट्रक्चर बताता हूं और उसके बाद उसकी मीनिंग बताता हूं, फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल बताता हूं ताकि वो एकदम से याद हो जाए। अबाउट टू एक्शन, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अबाउट टू यूज करेंगे और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब, जब आप कोई भी काम जो करने ही वाले हैं, यानी आप तत्परता दिखाते, मैं बस करने ही वाला हूं इसको, मैं जाने ही वाला हूं, मैं कामयाब होने ही वाला हूं, यानी जब आप इस तरीके का सेंटेंस यूज करते हैं तब वहां पे क्या यूज करेंगे, अबाउट टू, और यानी जो वर्ब उसके साथ आएगा टू के बाद वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। जैसे मैं जाने ही वाला हूं, तो अब मैं आई एम अबाउट टू लीव, कम ऑन, क्या बोलेंगे, आई एम अबाउट टू लीव। इस तरह से मैं जीतने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू विन। इस तरह से मैं मारने ही वाला, आई एम अबाउट टू बीट। इस तरह से मैं कामयाब होने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू गेट सक्सेस। समझ में आ रहा, बहुत सिंपल है। इस तरह से नेक्स्ट, बी गोइंग टू, यानी गोइंग टू कोई काम करने वाला हूं, करने जा रहा हूं, यानी इरादा बना लिए, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू टीच, कम ऑन, क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू टीच। मैं लिखने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू राइट। इस तरह से वो शादी करने जा रहा है, ही इज गोइंग टू मैरी। इस तरह से मैं यूपीएससी की तैयारी करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। समझ में आ गया। इस तरह से आई एम गोइंग टू स्टडी, मैं पढ़ने जा रहा हूं, ठीक है, करने वाला हूं या पढ़ाई करने वाला हूं, ठीक है। इरादा है, करने वाला हूं, जाने वाला हूं, एक ही बात है। समझ में आ गया। मूविंग टू द नेक्स्ट, यूज टू, उसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे पहले किया करता था, मेनी अ टाइम आप बचपन की बात करते हो, अपने अतीत की बात करते हो, अरे ये तो मैं किया करता था भाई, आई यूज टू डू दैट। मैं लिखा करता था, आई यूज टू राइट। इस तरह से मैं जाया करता था, आई यूज टू गो। समझ में आ गया, दैट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट, इस तरह से वुड लाइक टू,
और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब जैसे कोई काम करना चाहूंगा, जैसे कहते हैं मैं सुनना चाहूंगा, मैं देखना चाहूंगा, मैं इंतजार, एक बार मैं उससे मिलना चाहूंगा, इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं ना, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, आई वुड लाइक टू। जैसे मैं आपसे मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू। इस तरह से मैं सुनना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू लिसन यू। मैं आपको जानना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू नो अबाउट यू। समझ में आ रहा है ना। मैं खाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेक फूड। इस तरह से मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, हैव टू। जब आप कहते हो कि मुझे कोई काम करना पड़ता है, तो जैसे आई हैव टू वर्क, क्या बताया, मुझे काम करना पड़ता है यार, मुझे मुझे जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली। मुझे फैमिली की परवाह करना पड़ता है, आई हैव टू केयर माय फैमिली। समझ में आ गया, नीड टू यानी जरूरत है। जैसे यू नीड टू प्रैक्टिस, तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है भाई। यू नीड टू स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत है, तुम्हें समझने की जरूरत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, बी एबल टू, सक्षम होना यानी किसी चीज के काबिल होना, लायक होना। जैसे शी इज एबल टू स्विम, तैरने में क्या है, वो सक्षम है। समझ में आ गया। इस तरह से आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, मैं समझने में सक्षम हूं। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड हिम, ना में रिप्लाई करेंगे तो एबल का जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा, अनेबल। समझ में आ गया। इस तरह से आई एम एबल टू राइड, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं, मैं समझने में सक्षम हूं। समझ में आ गया। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, इस तरह से बी सपोज टू मतलब अपेक्षित है, ऐसा आशा है, ऐसा उम्मीद है, ऐसा। तो क्या बोलेंगे, सपोज टू वियर अ यूनिफॉर्म। जैसे आप यहाँ पे आओगे या कहीं जाओ, कोई कॉलेज आपने ज्वाइन किया, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे आपको यूनिफॉर्म दिया गया, तो यू आर सपोज टू वियर यूनिफॉर्म यानी आपसे अपेक्षा, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप यूनिफॉर्म पहन करके आएंगे। नेक्स्ट, संभावना है तो लाइकली टू लगाते हैं। जैसे इट इज लाइकली टू रेन, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने की संभावना है, बारिश होगी, इट्स लाइकली टू रेन। मूविंग टुवर्ड, इट्स लाइकली टू, ही इज लाइकली टू कम, उसके आने की संभावना है। ठीक है, समझ में आ गया। इट इज लाइकली टू स्टार्ट, ये इसके शुरू होने की संभावना है। ठीक है, इस तरह से विलिंग टू यानी तैयार होना। आई एम विलिंग टू हेल्प, मेरा मन कर रहा है, एक तरीके से तैयार होना, मन करना किसी चीज का। आई एम विलिंग टू हेल्प यू, मेरा मन कर रहा है, मैं तैयार हूं आपकी मदद के लिए। समझ में आ रहा है ना। आई एम विलिंग टू हैव समथिंग, मेरा कुछ चीज खाने का मन कर रहा है। इस तरह से लुक फॉरवर्ड यानी मतलब आगे देखना, इंतजार करना, आगे देखना। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं बस आगे उम्मीद कर रहा हूं आपसे मिलने का। ठीक है, इस तरह से यूज्ड फॉर जैसे के लिए उपयोग होता है। जैसे दिस नाइफ इज यूज्ड फॉर कटिंग, जैसे कोई भी चीज यूज किया जाता है। जैसे ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है, दिस पेन इज यूज्ड टू राइट। इस तरह से माइक का क्या काम है, इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द वॉइस। नेक्स्ट, इसी तरह से इंस्टेड ऑफ यानी के वजह, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय होता है एक्चुअली। ठीक है, के बजाय। जैसे वॉक इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग, ड्राइविंग के बजाय तुम पैदल चलो, ये ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, के बजाय। इस तरह से टू, इतना के नहीं कर सकता। जैसे ही इज टू टायर्ड टू वर्क, कभी कभी कहते हैं ना, मैं इतना थक गया हूं कि अब मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। आई एम टू टायर्ड टू डू दिस, मैं अब इतना थक गया हूं कि अब मैं चल नहीं सकता। तो क्या बोलेंगे, आई एम टू टायर्ड टू वॉक। इस तरह से अब एनर्जी एकदम खत्म हो गया, अब मैं पढ़ा नहीं सकता। आई एम टू टायर्ड टू टीच। समझ में आ गया। इस तरह से एनफ टू, इतना भाई तो काफी है। शी इज ओल्ड एनफ टू वोट यानी वो इतना एनफ है, मतलब उसकी एज इतनी एनफ है तो वोट कर सकती है। तो क्या बोलेंगे, शी इज ओल्ड एनफ टू वोट। यानी आप कह रहे हो कि वो मूवी नहीं देख सकता, ये बोला क्यों नहीं देख सकता भाई, उसकी एज क्या है, 21 है, तो क्या दिक्कत है। ही इज ओल्ड एनफ टू वॉच दिस मूवी, नो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है ना। ही इज ओल्ड एनफ टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए उसकी ये जो उम्र अभी है इतना काफी है। समझ में आ रहा है। तो ओल्ड एनफ, एनफ मतलब क्या होता है, काफी होना कोई चीज। ठीक है, जैसे सो दैट, इतना के। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही स्लेप्ट, वो इतना थका हुआ था कि वो सो गया। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही स्लेप्ट। इस तरह से सच अ एन, ऐसा के। जैसे इट वॉज सच अ नाइस डे दैट वी वेंट आउट, काफी बेहतर और काफी इंटरेस्टिंग डे था। ठीक है, बहुत अच्छा दिन था
कि हम लोग एक दूसरे से मिले। इट वॉज सच अ नाइस डे दैट वी वेंट आउट। नेक्स्ट, एज सुन एज मतलब जैसे ही, यानी जैसे कॉल मी एज सुन एज यू अराइव, जैसे ही तुम पहुंचो तुम मुझे कॉल करो। इस तरह से नो मैटर व्हाट इज, चाहे कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट हैपेंस स्टे काम, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपेंस यू स्टे पॉजिटिव, चाहे कुछ भी हो जाए तुम सकारात्मक बने रहना, तुम पॉजिटिव बने रहना। समझ में आया? इस तरह से बाय द टाइम, जब तक, बाय द टाइम आई रीच दे हैड लेफ्ट, जब मैं वहां पहुंचा तो वो लोग जा चुके थे। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? बहुत आसान है यार, जैसे सेंटेंस भी मैंने बता दिया। अब करना क्या है, दीज आर द स्ट्रक्चर, आप इसकी मीनिंग समझो और ये एग्जांपल्स देखो और फिर ये एग्जांपल्स को हटा करके खुद अपने एग्जांपल सेट करो। हैव यू गॉट इट? एक एक सेंटेंस में दो दो चार चार आप एग्जांपल सेट कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, आई गारंटी कि आप देख पाओगे कि ये सारे स्ट्रक्चर आपको एक ही बार में सब याद हो जाएगा। सो डू इट, इट्स एनफ फॉर टुडे, सी यू टुमारो, थैंक यू। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू।